ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्लाह अली खामेनेई ने अमेरिका को एक बार कड़ी चेतावनी देकर के थोड़ा कंट्रोल में लाने की कोशिश की। हालांकि वो कंट्रोल में कितना आया वो तो आप आगे इस वीडियो में समझ ही जाएंगे। खामेनेई ने कहा कि अगर ईरान पर हमला हुआ ये सिर्फ 2 देशों तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि पूरा मिडिल ईस्ट इसकी चपेट में आ जाएगा। राजधानी तेहरान में एक जनसभा को संबोधित करते हुए अयतुल्लाह अली खामेनेई ने चेतावनी दी है कि दरअसल खामेनेई का कहना यह है कि अमेरिका को यह जान लेना चाहिए कि अगर इस बार जंग शुरू की गई तो ये कोई क्षेत्रीय या फिर आपके द्वारा मारा गया और हमने सह लिया वाला युद्ध नहीं होगा। ये पूरे क्षेत्र में ही इस आग को फैलते हुए आप देखेंगे। और ये बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिका ने क्षेत्र में अपनी सैन्य मौजूदगी को बढ़ा दिया है। तनाव चरम पर है। ईरान पर हमले की आशंका लगातार बनी हुई है। ये भाषण ईरान की इस्लामिक क्रांति की वर्षगांठ पर दिया गया था जब साल 1979 में अयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी फ्रांस के निर्वासन खत्म कर ईरान लौटे थे और अमेरिका समर्थित शाह मोहम्मद रेजा पहलवी को सत्ता छोड़नी पड़ी थी। खामेनेई ने अमेरिका पर आरोप लगाया कि वो ईरान के तेल और प्राकृतिक गैस संसाधनों को निगल लेना चाहता है। उन्होंने हाल के सरकार विरोधी प्रदर्शनों को भी विदेशी साजिश बताया और कहा कि ये एक तरह का तख्ता पलट था जिसे नाकाम कर दिया गया। खामेनेई ने कहा कि इन प्रदर्शनों के दौरान पुलिस, सरकारी दफ्तरों, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स, कॉप्स के ठिकानों, बैंक्स और मस्जिदों पर हमले किए गए, कुरान की प्रतियां तक जलाई गई। खामेनेई ने इसे एक नई साजिश करार दिया, जैसे वो पहले 2009 के ग्रीन मूवमेंट को कह रहे थे। और खामेनेई के बयान के बाद अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उन्हें उम्मीद है कि ईरान किसी समझौते के लिए तैयार हो गया होगा या तैयार होगा। ट्रंप ने पत्रकारों से कहा, वह तो ऐसा ही कहेंगे। उम्मीद है कि हम एक डील कर लेंगे। अगर डील नहीं हुई तो फिर देखेंगे कि वो सही थे या नहीं। गौरतलब है कि ईरान में हालिया विरोध प्रदर्शन दिसंबर के अंत में ही शुरू हो गए थे और जब तेहरान में व्यापारियों ने गिरती अर्थव्यवस्था, भ्रष्टाचार, मुद्रा रियल की भारी गिरावट के खिलाफ प्रदर्शन, मुद्रा रियाल जो यहाँ की आम मुद्रा जो चलती है उसकी भारी गिरावट की वजह से आंदोलन देश भर में फैल गया और व्यक्तिगत आज़ादी, बिजली, पानी, ये सब संकट, प्रदूषण जैसे मुद्दों से जुड़ गए। और संयुक्त राष्ट्र और मानवाधिकार संगठनों का दावा यह है कि इन प्रदर्शनों के दौरान हजारों लोगों की मौत हुई। एक यूएन विशेष रिपोर्ट के मुताबिक मृतकों की संख्या 20,000 से ज़्यादा हो सकती है, जबकि अमेरिका स्थित संगठनों ने 6,700 से ज़्यादा मौतें होने का दावा किया है। बहरहाल शांति की स्थापना की खोज में निकले लोगों के नोबेल प्राइज हथियाने की कोशिश करने वाले अमेरिका के प्रेसिडेंट क्या यहाँ पर शांति की स्थापना युद्ध करके ही करेंगे? हालांकि वो तो बार बार क्रेडिट इस बात का लेते हैं कि वो युद्ध रुकवाने में माहिर हैं, तो फिर ये युद्ध की स्थिति कैसे बन रही है, ये एक सवाल यहाँ पर बनता है। कुछ कहना चाहे तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत धन्यवाद।